दलहन के उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक नई पहल के कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित देश के कृषि मंत्री श्रीमान अर्जुन मुंडा जी, उपभोक्ता मामलों के राज्य कक्षा के मंत्री श्री अश्विनी चौबे जी, मेरे साथी सहकारिता मंत्री श्री BL वर्मा जी, गृह सचिव ज्ञानेश कुमार जी, रोहित कुमार जी सचिव उपभोक्ता मामलों, मनोज आहूजा जी कृषि सचिव, नाफेड के अध्यक्ष श्री विजेंद्र सिंह जी, NCCF के अध्यक्ष श्री विशाल सिंह जी, और आज देश भर के तूर दाल के उत्पादन के क्षेत्र से आए हुए किसान भाइयों, पैक्स के सभी अध्यक्ष, कई सारे FPO के प्रतिनिधि, आप सभी का भारत सरकार की ओर से मैं हृदयपूर्वक आज की संगोष्ठी के में स्वागत करता हूं। मित्रों, आज अभी एक छोटा सा बटन क्लिक कर हमने एक शुरुआत की है। नाफेड और NCCF के माध्यम से कम MSP और इससे ज्यादा जो बाजार मूल्य है उसकी एवरेज पर आधारित किसानों का एडवांस में रजिस्ट्रेशन कर तूर दाल की परचेस और इसके DBT के भुगतान की शुरुआत हमने की। एक प्रकार से देखने में तो अगर कोई मीडिया के मित्र इसकी मीमांसा करेंगे तो बहुत छोटा सा कार्यक्रम है, परंतु मैं इस कार्यक्रम से आने वाले दिनों में किसानों की समृद्धि, दलहन के उत्पादन में देश की आत्मनिर्भरता, पोषण अभियान को मिलने वाली ताकत, क्रॉप पैटर्न चेंजिंग की हमारी जो अभियान है उसमें गति देना, और इसके साथ साथ भूमि सुधार और जल संरक्षण, ये सभी क्षेत्रों में जो बदलाव आने वाला है, मैं कहने में कोई झिझक नहीं अनुभव करता कि आज की ये शुरुआत आने वाले दिनों में कृषि क्षेत्र में प्रचंड परिवर्तन लाने वाली शुरुआत है। किसानों के लिए बहुत शुभांकर है। हम सब जानते हैं कि दलहन के क्षेत्र में देश आज आत्मनिर्भर नहीं है। ये बात सही है कि मूंग और चने में हमने आत्मनिर्भरता प्राप्त की है, परंतु बाकी दलहन आज भी हम इंपोर्ट करते हैं। और भारत जैसे कृषि प्रधान देश के अंदर जहां पानी की उपलब्धता भी बढ़ रही है और ईश्वर कृपा से अनेक प्रकार के मौसम हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में जो कृषि को बहुत उपयोगी है वो उपलब्ध है, उस वक्त 2023 में आजादी के 75 साल के बाद दलहन का आयात करना हम सब के लिए सम्मानजनक नहीं है। इसलिए मोदी जी ने दलहन के क्षेत्र पर एक बड़ा दलहन उत्पादन करने वाले किसानों पर एक बड़ा जिम्मा डाला है कि 2027 तक दलहन के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर हो। और मैं आपको कृषि और सहकारिता मंत्रालय की ओर से विश्वास दिलाना चाहता हूं, हमारे किसान भाइयों के सहयोग से 2027 दिसंबर के पहले दलहन उत्पादन के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर होंगे। 1 किलो दलहन इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी।
इसके लिए हमने ढेर सारी बैठकें की हैं। सहकारिता मंत्रालय और कृषि मंत्रालय की हुई है, सहकारिता मंत्रालय और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की हुई है, सहकारिता मंत्रालय और कृषि मंत्रालय के साथ साथ इरिगेशन वालों की भी हुई है। हर्डल्स क्या थे? जहां पर दलहन इंटरक्रॉप है वहां तो बहुत बड़े हर्डल नहीं थे, मगर शुद्ध रूप से दलहन की खेती जब किसान करता है तो एक सीजन पूरा इस पर लगा देता है और बाद में उनको कई बार सटोरियों के कारण या कोई परिस्थिति के कारण दाम नहीं मिलते थे तो किसान का बड़ा नुकसान हो जाता था। इसके कारण किसान दलहन के क्रॉप को अपने खेत में उगाने के लिए शुरुआत नहीं करते थे। हमने निश्चित कर लिया है कि जो किसान उत्पादन करने से पहले ही नाफेड और एनसीसीएफ से अपना रजिस्ट्रेशन कराएगा, कम से कम मिनिमम सपोर्ट प्राइस से उसकी दलहन को 100% खरीद कर लिया जाएगा। अब आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। और अगर जब आपका क्रॉप आएगा तब दलहन का दाम एमएसपी से ज्यादा है तो इसकी एवरेज निकाल कर भी ज्यादा रेट से भी दलहन को परचेज करने का एक साइंटिफिक फॉर्मूला बनाया गया है जिससे किसान को कभी अन्याय नहीं होगा। इसलिए मैं आज देश भर के किसानों को यह कहना चाहता हूं कि मोदी की गारंटी है, नाफेड और एनसीसीएफ के साथ रजिस्टर्ड करिए, हम आपकी दलहन को खरीद लेंगे, आपको कहीं जाना नहीं। और मुझे विश्वास है देश के किसानों पर कि परिश्रम करने में और देश को आत्मनिर्भर करने में हमारा किसान कभी कसर नहीं छोड़ेगा। मैं आज देश के किसान भाइयों को यह भी कहना चाहता हूं, हम सब जानते हैं हमारे देश का बहुत बड़ा हिस्सा आज भी वेजिटेरियन है और वेजिटेरियन जो खाना खाते हैं उनके लिए प्रोटीन का बड़ा महत्व होता है, उसका एकमात्र स्रोत दलहन है। तो जो देश में कुपोषण के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें दलहन के उत्पादन का बहुत महत्व है। जब आप दलहन बोते हो तब आप अब आपकी समृद्धि को भी निमंत्रित करेंगे और देश के कुपोषण के खिलाफ जो जंग है इसके एक सैनिक भी अपने आप बन जाते हैं। दूसरा, बहुत कम लोगों को मालूम है, मैं बहुत बचपन से कृषि में एक नेचुरल रुचि होने के कारण जुड़ा हुआ हूं। जब दलहन का क्रॉप आप लेते हो तो प्रति हेक्टर 30 से 40 किलो नाइट्रोजन आपके खेत को अपने आप प्राप्त हो जाती है, आपको खाद डालने की जरूरत नहीं पड़ती। तो भूमि सुधार के लिए भी दलहन महत्वपूर्ण क्रॉप है। आप दलहन के क्रॉप को करने के साथ ही आपकी भूमि की गुणवत्ता को आप आगे बढ़ा रहे हो। तीसरा, दलहन के पूरे उत्पादन के समय तक पानी की जरूरियत बहुत कम है। हम सब जानते हैं कि हमारा भूस्तर हम सब के लिए, हमारी भविष्य की पीढ़ी के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। अगर जमीन के नीचे पानी का स्तर जो है उसको बनाए रखना है, इसको बढ़ाना है, इसको ऊपर लाना है, तो इस प्रकार के क्रॉप को सिलेक्ट करना पड़ेगा, पसंद करना पड़ेगा कि जो पानी का कम से कम उपयोग करेंगे। परंतु किसानों के सामने दुविधा थी, चलिए हम और कोई क्रॉप नहीं करेंगे, दलहन करते हैं, मगर दाम नहीं मिलते थे। आज मोदी जी ने आपकी ये दुविधा समाप्त कर दी है। आप दाम की चिंता मत करो, एमएसपी पर पूरी दलहन खरीदने की जिम्मेदारी, रजिस्ट्रेशन अगर आपने कराया है तो एनसीसीएफ और नाफेड की।
तो आप बेरोक-टोक दलहन को अपना सकते हो। और दलहन एक प्रकार से एक लघु फर्टिलाइजर का कारखाना आपके खेत में ही लगा देती है। 1 हेक्टेयर के अंदर 30 से 40 किलो नाइट्रोजन की उपलब्धि कराना ये बहुत बड़ी बात है और ढेर सारे प्रयोगों के अंदर ये सिद्ध हुई बात है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, छत्तीसगढ़ और बिहार, इस सब राज्यों के किसानों के लिए एक बड़ा शुभंकर समाचार है कि आप दलहन का रजिस्ट्रेशन कराकर, अपनी भूमि का रजिस्ट्रेशन कराकर, भूमि के आकार का रजिस्ट्रेशन कराकर निश्चिंत हो सकते हैं कि आपकी दलहन एमएसपी पे खरीद जाएगी। पल्स प्रोडक्शन में, दलहन के उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। सिर्फ 2 महीने पहले मैंने नाफेड और एनसीसीएफ को आग्रह किया था कि दोनों प्रमुख सहकारिता संस्थाओं ने ये जिम्मा उठाना चाहिए और मैं दोनों संस्था के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और चेयरमैन साहब यहां बैठे हैं, एमडी भी यहां बैठे हैं, उनको हृदय से बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं कि इतने कम समय के अंदर आपने इसको जमीन पर उतारा और पोर्टल शुरू भी हो गया, आज पेमेंट भी हो गया है। मैं देश भर के पैक्स को भी कहना चाहता हूं, देश भर के एफपीओ को भी कहना चाहता हूं और देश भर के प्रगतिशील किसानों को भी कहना चाहता हूं कि आप इस योजना को पॉपुलर बनाइए। जहां जहां दलहन का उत्पादन हो सकता है, ऐसे सभी क्षेत्रों में किसानों को इससे अवगत कराइए। रजिस्ट्रेशन एक बहुत सरल प्रकार की ऐप से सभी भाषाओं में हो सकता है। ऐप को मोबाइल पर डाउनलोड करिए, किसान स्वयं अपने आप को नाफेड और एनसीसीएफ के साथ रजिस्टर्ड करें और जब क्रॉप आ जाता है तब आप स्वतंत्र हो। आपको नाफेड को न बेचना है तो न बेचिएगा, मगर दलहन उगाइए। और अगर आपको कम दाम मिल रहा है तो नाफेड और एनसीसीएफ बंधे हुए हैं रजिस्ट्रेशन का एक्नॉलेजमेंट आने के बाद कि कम से कम एमएसपी से आपकी दलहन वो खरीद लेंगे। तो उसमें आपके लिए ये भी ऑप्शन है कि बाद में बाजार में बेचना है तो बाजार में बेचिए, नाफेड को देना है तो नाफेड को दीजिए, एनसीसीएफ को देना है तो एनसीसीएफ को, मगर अभी रजिस्टर्ड करा दीजिए और इसको उगाइए। इसको क्रॉप ये नाते आप इसको प्राप्त कर लीजिए। और मैंने ऐप को ध्यान से देखा है, बड़े साइंटिफिक तरीके से ऐप बनाया गया है। आधार संख्या को सत्यापित किया जाता है, किसान का यूनिक आईडी इससे बना जाता है और भूमि रिकॉर्ड के साथ भी अब इसको हम एकीकृत कर चुके हैं और आधार बेस्ड पेमेंट के साथ इंटीग्रेटेड कर किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार के बगैर आपके उपज का मूल्य, आपकी दलहन का मूल्य सीधा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने की ये टेक्निकल व्यवस्था जो करी है, इसमें कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे पर हम इसको वेयर हाउसिंग एजेंसियों के साथ भी ये ऐप का रियल टाइम बेसिस पर एकीकरण करने का प्रयास कर रहे हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं, आने वाले दिनों में देश की जरूरियात का बहुत बड़ा हिस्सा वेयर हाउसिंग का मोदी सरकार के कारण कोऑपरेटिव सेक्टर में आने वाला है। हर पैक्स एक बड़ा वेयर हाउस बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इससे हमारी दूर भेजने की समस्या का भी समाधान हो जाएगा। ये जो एवरेज कॉस्ट निकालने का सिस्टम बना है, फॉर्मूला बना है, मैं आपको आज विश्वास दिलाना चाहता हूं,
एवरेज कॉस्ट जो निकलेगा, एमएसपी के ऊपर जो रेट आपको देना है, एमएसपी तो देना ही देना है, परंतु इसके ऊपर जो रेट दिया जाएगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैंने स्वयं देखा है, वो किसानों के हित में है, सरकार के हित में नहीं है। तो आपको कोई नुकसान नहीं होना है। और फिर भी अगर आपको लगता है कि मुझे बाजार में बेचना है, तो आप फ्री हो। तो किसान के हाथ में तो दोनों हाथ में लड्डू है। एक मिनिमम रेट आपका तय हो जाता है और बाजार में रेट ज्यादा मिलता है तो आप बाजार में भी बेच सकते हो। परंतु आप परिश्रम करिए, दलहन को अपनाइए और देश को दलहन के मामले में आत्मनिर्भर करिए। 1 जनवरी 2028 से 1 किलो दलहन भारत इंपोर्ट न करे, वो संकल्प इस सेमिनार में लेकर हमारे किसानों ने जाना चाहिए। मित्रों, इतने कम समय के अंदर लगभग 537 पैक्स इस पोर्टल के साथ जुड़ चुके हैं। एफपीओ भी ढेर सारे जुड़े हैं। इसके अलावा पोर्टल पर पंजीकृत नहीं है ऐसे गुजरात के 480, महाराष्ट्र में 227, कर्नाटक के 209, मध्य प्रदेश के 45 और अन्य राज्यों के पैक्स और एफपीओ ने भी अपनी इच्छा जाहिर की है। हम सब जानते हैं, खाद्यान्न उत्पादन में 9 साल के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। 13-14 में कुल मिलाकर खाद्यान्न उत्पादन 265 मिलियन टन था और 22-23 में 330 मिलियन तक पहुंचे हैं। मैं आज आपको किसान भाइयों को बधाई देना चाहता हूं कि आजादी के बाद 75 साल में किसी एक 10 साल का एनालिसिस करें तो ये सबसे बड़ी बढ़ोतरी मोदी जी के नेतृत्व में देश के किसानों ने की है। इसलिए हमारे किसान अभिनंदन के पात्र हैं।